तो पढ़ाइए जब इतने रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। चेक किया, हाँ हाँ चेक किया। यस, Good morning. गुड Good मॉर्निंग morning. स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यस, नेक्स्ट टॉपिक इन द स्पोर्ट्स इंजरीज, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। हम लोग सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज पे चल रहे थे। Soft tissue, if soft tissue injuries may be happen, then we apply two procedures for the management of injuries. इंजरीज को मैनेज करने के लिए हम दो प्रोसीजर का हम लोग यूज करते हैं। फर्स्टली प्राइस एंड सेकेंड इज माइस। प्राइस here means P for protection, that means protect the injured area of the victim from further injury by using a support or wearing shoes that include and support the feet such as the lace ups. Here price PRICE, and full form of the price is P for protection, R for rest, I means ice, C for compression and E for elevation. प्राइस का फुल फॉर्म प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन है। व्हाट हियर प्रोटेक्शन मींस फॉर इंजरी, इंजर्ड पार्ट, हाउ वी प्रोटेक्ट इंजर्ड पार्ट और इंजर्ड एरियाज। इंजर्ड एरिया को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बाय वेयरिंग शूज, बाय वेयरिंग यू कैन से इंक्लूड द सपोर्ट द फीट सच एज लेस अप्स। इन सब का हम वेयरिंग करके रखते हैं या उसको कपड़े से ढक कर रखेंगे, बैंडेज से कवर अप करके रखते हैं, तब हम प्रोटेक्शन इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सो द प्रोसीजर ऑफ price procedure, the price procedure should be followed for the first 24 to 48 hours after the injuries depending on the severity. वो डिपेंड करता है आपके सीवियरिटी पर। एंड प्राइस स्टैंड्स फॉर ऑल दिस टॉपिक्स हियर। प्रोटेक्शन, नेक्स्ट रेस्ट। रेस्ट, इट इज वेरी beneficial to have as much rest as possible in the अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में अगर इंजरीज अर्ली स्टेज में है तो उसके लिए रेस्ट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइड किए जाते हैं, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर द प्लेयर्स और स्पोर्ट्स पर्सन और एनी पर्सन। सबसे पहले रेस्ट कंडीशन में ही जाने के लिए कहा जाता है। यानी चोट लगने के बाद आपको रेस्ट देना जरूरी होता है, इसेंशियल माना जाता है। सो इन ऑर्डर टू अलाउ द वुंड टू हील, avoid the temptation to move the injured part, and in the order to see if it still hurt, यानी हम जहां पर जिस पार्ट में हमको चोट लगती है उसको हम बचाने का प्रयास करते हैं, रेस्ट कंडीशन में जाते हैं कि दोबारा उस पर चोट ना लगे। दैट इज द मेन रीजन फॉर द रेस्टिंग। So for proper treatment, reduce the exercises and other activities completely and have complete rest. So to we also reduce the exercises and other activities completely। यानी बहुत से ऐसे एक्सरसाइजेस हैं, ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनसे करने से उस पार्ट में, इंजर्ड पार्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उस कंडीशन में हम रेस्ट में जाते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, फॉर द एनी इंजर्ड पार्ट्स वी मे बी इन रेस्ट कंडीशंस। सो नेक्स्ट, आइस। आफ्टर रेस्ट, आई मीन्स आइस। आइस बर्फ का हम लोग यूज करते हैं। सो डायरेक्टली ऑन द एरिया ऑफ इंजरी एज सून एज पॉसिबल। जब हमको इंजर्ड होता है पार्ट, जो भी पार्ट इंजर्ड होता है, इमीडिएटली हमको आइस का यूज करना चाहिए। वाई? फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स एंड
जो ब्लैक डॉट पड़ जाते हैं या ब्लू डॉट पड़ जाते हैं वो डॉट ना पड़े, उसके लिए सबसे पहले हम आइस का इस्तेमाल करते हैं, बर्फ का यूज करेंगे। और उस पार्ट को अगर हम आइस से अगर एक्टिवेट करते हैं तो आइस लगाने से वो जो ब्लू और ब्लैक डॉट पड़ते हैं हमारे मसल्स में वो आपके सामने नहीं आते हैं और जो ब्लड है क्लॉट नहीं होता है। इस कंडीशन के लिए हम लोग आइस का यूज करते हैं और स्वेलिंग भी नहीं होती है। फॉर द स्टॉपिंग ऑफ स्वेलिंग देन वी यूज आइस। So bleeding and swelling, it will be by slowly slowing down blood circulation. It also relaxes the injured area by reducing pain. Pain से भी हमको relief देते हैं. Ice should be wrapped in a wet cloth to prevent skin injured area or burns. Ice should be applied for 5 minutes for a small area. So application of ice should be done 4 to 8 times a day to avoid cold injury and frostile. Do not apply ice. देख लीजिए, कोल्ड इंजरी है या फ्रॉस्टिल है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड वी डू नॉट अप्लाई आइस फॉर मोर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट से अधिक हम आइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इन ए डे, एट ए डे और एट ए टाइम। व्हेन आइस इज रिमूव्ड the skin should look pale. On the other hand, if the skin is red, then it means ice has been applied for too long. अगर स्किन रेड है तो उसको लंबे समय तक उसको आइस का यूज करिए जिसकी वजह से ब्लैक डॉट ना हो या ब्लू डॉट ना पड़े। नेक्स्ट हियर वर्ड इज सी। सी मीन्स कंप्रेशन। Compression of an injured ankle, knee, and wrist. That means totally related with the dislocation parts. Just like आप ankle ले लीजिए, knee ले लीजिए, wrist help ले लीजिए. In reducing swelling as well as bleeding. ये ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर आपके स्वेलिंग और ब्लीडिंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्किन है काफी थीन होती है, इसलिए यहाँ पर हमको ब्लीडिंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सो इट इज बेस्ट अप्लाइड यूजिंग ए फॉर्म पैड ओवर द साइट ऑफ इंजरी विथ ए स्ट्रैप अराउंड इट टू होल्ड इट इन ए प्लेस। इसलिए देखिए हम लोग इसके लिए स्पोर्ट्स गियर का यूज करते हैं। जस्ट लाइक इन कबड्डी, द प्लेयर्स वेयर्स निकअप, निकअप पहनते हैं, एंकल कप पहनते हैं। यानी जो जहां पर चोट लगने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, यानी स्किन जो है आपके बोन से अटैच होते हैं, एकदम तुरंत चोट लगने पर वहां चोट लगती है, इसलिए वहां पर हम लोग स्पोर्ट्स गियर का यूज करते हैं और वहाँ उस पार्ट पर हम लोग वेयरिंग इक्विपमेंट्स पहनते हैं जिससे कि हमको चोट ना लगे। जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल में है, फुटबॉल में है, क्रिकेट, इवन इन क्रिकेट ऑल्सो वी वेयर पैड्स फॉर सेफ्टी ऑफ नीज। सो compression should not be applied around a whole limb. The compression should not be applied very hard as it may hinder blood circulations. So compression is also important. So injured parts should be compressed with the help of pad to decrease swelling and inflammation. स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोग कंप्रेशन का यूज करते हैं। सो प्रेशर शुड बी एडुकेट so that blood flow is not obstructed. Next word is E. E means elevation. Elevation means injured parts should be elevated so that excess blood flow is controlled. अक्सर देखिए जिस पार्ट में चोट लगता है उस पार्ट को हम लोग अपलिफ्ट करते हैं। जैसे जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ये हैंड ब्रेक होता है तो हम इसमें हैंड ब्रेक होता है, अगर बोन क्रैक हो जाती है तो बोन को ज्वाइंट करने के लिए क्या हैंड्स को डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके बांह को बांध कर यहाँ लटका देंगे। क्यों? बिकॉज द ब्लड सर्कुलेशन
नॉट गो अप, यानी आपका जो ब्लड, अगर इसको डाउनवर्ड्स करके रखेंगे तो ब्लड फ्लो नीचे जाएगा और जिसकी वजह से आपकी स्वेलिंग कम नहीं होगी, ब्लीडिंग आपका फ्लो आपका डाउनवर्ड्स में फास्ट होती है। इस ब्लीडिंग को यानी इस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए इसको अपवर्ड कर दिया जाता है। जब ये अपवर्ड होने की वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन होने कम हो जाते हैं, जॉइंट इजीली वे में अटैच हो जाती है, जो क्रैकनेस होता है वो अटैच हो जाता है और बोन्स को जुड़ने में, अटैच होने में, ज्वाइंट होने में समय नहीं लगते हैं, इट टेक्स लेस टाइम। बट इफ यू आर हैंगिंग डाउन योर हैंड्स, अगर इसको लटका कर नीचे रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन काफी फास्ट मूव करता है डाउनवर्ड्स में। ऐसे कंडीशन में आपके जो बोन्स क्रैकनेस होंगे वो अटैच, फ्रैक्चर होंगे वो इजीली वे में ज्वाइंट नहीं होंगे। सो एलिवेशन इज मस्ट फॉर ब्लड फ्लो कंट्रोल, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एलिवेशन किए जाते हैं इंजर्ड पार्ट को। विद दिस मेथड एथलीट विल फील सम रिलीफ फ्रॉम पेन एंड स्वेलिंग विल डिक्रीज, स्वेलिंग को कम करने के लिए और ब्लड फ्लो को रिड्यूस करने के लिए ही हम लोग एलिवेशन की एक्टिविटीज फॉलो करते हैं। सो आफ्टर in this elevation, if possible, keep the injured ankle, knee, elbow or wrist elevated on a pillow above the level of heart to reduce swelling. अक्सर आप लोग देखते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ भी जाते होंगे, ट्रामा सेंटर में या जहाँ पर बोन से रिलेटेड आपके डॉक्टर्स होते हैं और ऑर्थोपेडिक्स जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके हॉस्पिटल में अगर चले जाइए तो देखते होंगे आप लोग, किसी का पैर बांध के लटकाए रहेंगे, किसी का हाथ लटका बांध के लटकाए रहते हैं। क्यों? फॉर दैट कंडीशन इस एलिवेशन का यूज उन लोग के द्वारा इसलिए किया जाता है कि जो ब्लड फ्लो है और स्वेलिंग है उसको रिड्यूस किया जा सके, और उस रिड्यूस करने के कारण ही उनके पैरों को ऊपर लटका दिया जाता है, ऐसे बांधकर एलिवेट कर दिया जाएगा और ऐसे करके रखते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अपवर्ड नहीं होता। अगर ये डाउनवर्ड हो जाएगा तो ब्लड फ्लो काफी फास्ट जाएगा, जिसकी वजह से उनको पेन होगा, स्वेलिंग होगी। इन सबको स्टॉप करने के लिए ही वो आपकी एक्टिविटी, एलिवेटेड एक्टिविटीज फॉलो की जाती है। आफ्टर फर्स्ट मैनेजमेंट प्राइस, second procedure is mice. Mice, here one word, yum. Yum means mobilization. Mobilization, it can be started by taking the injured part through its full range of movements. अक्सर आप you can see where the part injured, जो पार्ट इंजर्ड हो जाते हैं और अगर एक ही प्लेस पर अगर रखने की वजह से इसमें मूवमेंट नहीं हो पाता है, उस मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज करते हैं। मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज मतलब स्टार्टेड बाय टेकिंग द इंजर्ड पार्ट थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मूवमेंट। अब अगर इफ यू आर बेंड योर हैंड्स, अगर इस तरह हैंड बेंड करते हैं और ये प्लास्टर लगा रहता है, इन प्लास्टर कंडीशन योर हैंड विल बी इन दिस पोजिशन, मीन्स इट विल बी कर्व नियर अबाउट 45 डिग्री पे कर्व होता है। और जब जिस दिन ये प्लास्टर, व्हेन प्लास्टर कट्स, प्लास्टर को डॉक्टर कट करते हैं, काटा जाता है और आपके हैंड्स में से वो प्लास्टर निकाला जाता है, तो इसको मोबिलाइजेशन करने के लिए स्ट्रेट किया जाता है। उस समय ऑन दैट टाइम योर हैंड विल बी मे बी पेन, दर्द होगा उस समय, और उस पेन को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग मोबिलाइजेशन एक्टिविटी करते हैं। बराबर उसको हैंड्स को हम लोग ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने के कंडीशन में ही मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज होती है, और तब जाके फिर आप वो सभी काम करने में कैपेबल हो जाते हैं जिस काम को आपने कई महीनों से करना छोड़ दिया था। ये आपकी मोबिलाइजेशन की एक्टिविटीज होती है। सो दिस विल प्रिवेंट वेस्टिंग ऑफ द मसल्स थ्रू लैक ऑफ यूज। इफ एनी मूवमेंट इज डन इजिली देन ट्राई टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मूवमेंट ग्रेजुअली, और धीरे धीरे उसको हम लोग इंक्रीज करते चले जाते हैं।
So if the basic function of the injured part has been restored, start more exercises. It usually takes time for the injured part to get back to its normal strength. So you know better if you injured, suppose that मान लीजिए बहुत किसी एक पेशेंट्स को आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल, एक ऐसा पेशेंट जिसका एक्सीडेंट होता हो और हैंड्स लेग्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, ऐसे कंडीशंस में उसका मोबिलाइजेशन स्टॉप हो जाता है। मोबिलाइजेशन स्टॉप होने की वजह से दे मे बी ऑन द बेड रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं। बेड रेस्ट कंडीशन में चले जाने के बाद उनकी बॉडी के जो होती है बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन में हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है उनकी बॉडी अच्छे से सुटेबल वे में वर्क करना बंद कर देते हैं। उनको थोड़ा भी अगर एक्टिविटी फॉलो करते हैं, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज फॉलोड बाय दैट पर्सन इज नॉट पॉसिबल। किसी भी सपोज दैट फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल यू कैन टेक, अगर इफ यू आर परचेजिंग ए न्यू बाइक, अगर मान लीजिए नई बाइक खरीदते हैं और घर में रख देते हैं और सालों तक उसको टच ना करें, तो क्या होगा? इट में बी जंक लग जाएंगे और उस गाड़ी को स्टार्ट करना चाहेंगे तो इमीडिएट स्टार्ट नहीं होगी। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में, बॉडी भी एक तरह से मशीन है, बॉडी इज ऑल्सो ए मशीन, और उस मशीन को के लिए यूटिलाइजेशन के लिए मोबिलाइजेशन मस्ट है। विदाउट मोबिलाइजेशन और बॉडी विल बी इन ए जस्ट लाइक नो मूवमेंट इन एनी पार्ट्स। अगर मूवमेंट नहीं होते हैं किसी पार्ट में तो उस कोई भी एक्टिविटी करने में कैपेबल नहीं हो सकता वो व्यक्ति। फॉर दैट एक्टिविटीज मोबिलाइजेशन इज इसेंशियल फॉर दैट पार्ट विच पार्ट इज इंजर्ड। जो पार्ट इंजर्ड है उसके लिए मोबिलाइजेशन मस्ट होते हैं। सो मोबिलाइजेशन, सो ओनली लाइट एंड सिंपल एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमको उस पार्ट को मोबिलाइजेशन, इंजर्ड पार्ट को मोबिलाइजेशन करना होता है तो सिंपल वे में हम लोग एक्टिविटी फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं और धीरे धीरे उसको हम लोग हाई इंक्रीज करते हैं। इफ पेन इज फेल्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। अगर एक्सरसाइज करने में पेन होता है तो उस एक्टिविटीज को हम इमीडिएट स्टॉप कर देना चाहिए। इफ द पेन disappears within 20 to 30 seconds, then the exercise can be continued with caution. Ice, same as it is in price, what is used? Ice treatment with the ice should continue for about a week according to the severity of the injury. Compression, it should be continued for a few days and after that is not required. And elevation, see, in these two words here only the word difference is yum and pr, other word are same. So you know about M means mobilization, I for ice, C for compression, E for elevation, as it is in price. जैसा प्राइस में आइस है, आई मीन्स आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन, ठीक उसी तरह से माइस में भी आपका है आइस मीन्स आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। The theorem is same, procedure is same in price and mice both. Only word here difference M. M for mobilization here changes. The injured part uh, moving, इंजर्ड पार्ट को हम लोग एक्टिवेशन में लेकर आने की जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स रिहैबिलिटेशन। यू नो ए वर्ड रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन की एक्टिविटी हम लोग फॉलो करते हैं। मोबिलाइजेशन यानी एज इट इज, जैसे पहले हमारा वो पार्ट वर्क करता था, वो हमारे शरीर के अंग जैसे काम करते थे पहले, वैसे ही उस पार्ट को, इंजर्ड पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग मोबिलाइजेशन की एक्टिविटीज फॉलो करते हैं। मीन्स रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। Here next mice method, here two methods, first price method and second is
mice method. E here means exercise also, that elevation exercise. It is necessary to bring the injured part of the previous fitness level by doing special exercise. It is also necessary to exercise under the guidance of fitness expert. So these are the two procedures by which we manage the soft tissue injuries. Soft tissue injuries को हम लोग इन दो मेथड से, इन दो प्रोसीजर से हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं. Next part is your bone injuries. Bone injuries. Where is this? Bone injuries. After soft tissue injuries, next sports injury is bone injury. In bone injuries, there are maybe comes in the fractures. Fractures से related injuries होती हैं. First of all, fractures is type simple fracture. Simple fractures, generally the fracture without any wound, where the bone is broken at one place, is called simple fracture. First, totally related with bone injuries here, simple fracture. First, simple fracture, the fracture without any wound. Without any wound means कहीं कटा हुआ ना हो, कटे ना, ठीक है. Where the bone is broken at one place, और हड्डी जो है एक जगह से चटक जाए, यानी टूट जाए, ब्रेक हो जाए, that condition is up comes in simple fracture. Secondly, compound fractures. Compound fracture, in compound fracture is that fracture in which the skin and muscles are damaged. स्किन और मसल्स दोनों ही डैमेज हो जाती हैं along with the fracture. फ्रैक्चर के साथ साथ स्किन और मसल दोनों डैमेज हो जाए, उस कंडीशन को कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं. एंड द ब्रोकन बोन कम्स आउट थ्रू द स्किन बाय टीयरिंग इट. कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कि जहां पर बोन और स्किन दोनों ही मसल्स रप्चर्ड हो जाते हैं और बोन्स ब्रेक करने के बाद आपके मसल्स को, स्किन को टीयर करके फाड़ कर बाहर निकल जाए. यानी जब एक्सीडेंट, सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे कंडीशंस में आपके बोन्स जो क्रैक होने के साथ साथ मसल्स और स्किन्स को दोनों को टीयर करके बाहर निकल जाती हैं. ऐसे कंडीशंस को हम लोग कंपाउंड फ्रैक्चर्स में कंसीडर करते हैं. सो इन आफ्टर दैट कंपाउंड फ्रैक्चर देयर इज कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर. Complicated fracture. In simple fracture, no wound, broken at one place. One place. Here, compound fracture, muscles and skin teared by bone. Bones. Next, complicated fractures. In complicated fracture, a bone is broken
and damages the internal organs. कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर है जो फ्रैक्चर होने के बाद यानी हड्डियां बोन ब्रोकन होने के बाद हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता हो. द इंटरनल ऑर्गन मे बी टिश्यूज, नर्व और आर्टरी. कभी कभी हड्डियां टूटती है तो आर्टरीज नर्व्स को कट कर देती है. सो सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर आर कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस. सो सच फ्रैक्चर आर कॉमन इन हाई जंप एंड पोल वॉल्ट. ये फ्रैक्चर जो है हाई जंप और पोल वॉल्ट में होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं. सो नेक्स्ट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. In green stick fracture, in this type of fracture, the bone may develop a crack and bend without breaking completely. Such fractures often take place in children when the bones are soft. ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स जो है जनरली छोटे बच्चों में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि उनकी बोन्स जो होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और सॉफ्ट होने के साथ साथ उनके जो बोन्स होता है ब्रेक नहीं होता है और बेंट हो जाता है. सपोज दैट बच्चे खेल रहे हैं और गिर गए छोटे बच्चे, तो क्या होता है ये एल्बो और रिस्ट के बीच से बोन क्या हो गई, फोल्ड हो गई. जब फोल्ड हो जाती है बेंट हो गया. अब बेंट होने की कंडीशन में बोन्स क्या होते हैं, ना ब्रेक हुए ना क्रैक हुआ और बोन बेंड हो गया. दैट इज कंडीशन टोटली अप्लाइड इन द चिल्ड्रेन. बच्चों में छोटे बच्चों में अक्सर आपको देखने के लिए कंडीशंस अप्लाई मिलते हैं. सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स मे बी डेवलप ए क्रैक बेंट without breaking completely. Such fractures often take place in children when the bones are soft. After green stick fracture, comminuted fracture. Comminuted fracture. Comminuted fracture. In this condition, when a bone is broken into 3 or more pieces, जब हड्डियां जो हैं 1 से 2 बार या 3 बार टूट जाती हैं, सो इट इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर. कई जगह से हड्डियां हमारी टूट जाती हैं, ब्रेकअप हो जाती हैं. सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज पॉसिबल इन साइकिल रेस एंड मोटरसाइकिल रेस. इस तरह के फ्रैक्चर जो होते हैं मोटरसाइकिल रेसेस में होते हैं और साइकिल रेसेस में होते हैं, या कभी कभी कंडीशंस अप्लाइड होती है जब बच्चे खेलते रहते हैं और हाइट पर चढ़ जाते हैं और उस पर से गिरने के बाद कभी कभी ऐसे कंडीशंस अप्लाइड होती हैं. सो इन कम्युनिटेड फ्रैक्चर ए बोन इज ब्रोकन एट मोर देन वन प्लेस. एक जगह की बजाय कई जगह पर टूट जाती हैं. ऐसे फ्रैक्चर को कम्युनिटेड कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज इम्पैक्टेड. impacted fracture. Impacted fractures. In impacted fracture, the broken ends of the bone are driven into each other. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में हड्डियां टूटने के बाद एक हड्डी जब टूटती है तो एक हड्डी दूसरे हड्डी में प्रवेश कर जाती है. इंटर्ड इन द बोन्स, यानी हड्डियां चटकने के बाद टूटने के बाद वो एक दूसरे में इंटर कर जाती हैं. दैट इज द इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. उसको हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं. So in impacted fracture, when the end of the fracture bone enters into another bone is called impacted fracture. Next is oblique fracture. Oblique fracture. Oblique fracture
An oblique fracture is relatively common fracture in which the bone breaks diagonally. Oblique fracture tend to occur on longer bones like the femur or tibia. ये oblique fracture जो होते हैं break diagonally, it's break up and ये diagonally break होते हैं और ये जनरली फीमर या टीबिया जो बोन होता है, लॉन्गर जो बोन होती है उसमें पाए जाते हैं. ये फ्रैक्चर उसमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. ट्रांसवर्स फ्रैक्चर is in which the bone is completely broken in a manner that is perpendicular to the way the bones runs. A transverse fracture results from a direct blow, but can also sometimes occur due to repeated fracture at the same place. एक बार हड्डी टूट गई और अगेन दोबारा वही वहीं पर उसी प्लेस पर फिर से हड्डी टूटने के चांसेस होते हैं. दैट इज द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. उसी को हम लोग ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स के नाम से जानते हैं. सो दीज आर द फ्रैक्चर्स विच कम्स इन बोन इंजरीज. ये सभी फ्रैक्चर जो है बोन इंजरीज के अंतर्गत आते हैं. One fracture is also here, stress fracture. Stress fracture. In stress fracture is a fatigue-induced fracture of the bone caused by repeated stress over time. स्ट्रेस फ्रैक्चर कब होते हैं? जब हम फटीग में होते हैं और उसके बाद भी जबरदस्ती हम कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. सो इट इज ऑल्सो नोन एज हेयर लाइन फ्रैक्चर. इसको हम लोग हेयर लाइन फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं. स्ट्रेस फ्रैक्चर को हेयर लाइन फ्रैक्चर, दिखाई नहीं देगा लेकिन फ्रैक्चर रहेंगे. ये ऐसा स्ट्रेस फ्रैक्चर है कि हम जबरदस्ती फटीग आने के बाद भी जब हम एक्टिविटी फॉलो करते हैं ऐसे कंडीशंस में आपके फ्रैक्चर हो जाते हैं और हेयर लाइन फ्रैक्चर की तरह होते हैं. अक्सर ये फ्रैक्चर दिखाई नहीं देते हैं लेकिन पेन होता रहता है. सो हेयर लाइन फ्रैक्चर्स it is a common injury in athletes caused due to the overuse of bones and muscles. So these are the bone injuries. ये सभी आपके bone injuries में आते हैं. All fractures comes in bone injuries. First, simple fracture, compound fracture, complicated fractures, green streak fractures, comminuted fracture, impacted fractures, oblique fracture, transverse fracture, and last one is stress fracture, or you can say hairline fracture. What are the causes of fractures? Fractures के causes क्या हैं? Fracture usually occurs due to the high impact on the bones. It can be caused by overuse. अक्सर फ्रैक्चर जो होते हैं ओवर यूज की वजह से होते हैं. एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्रैक्चर आर स्पोर्ट्स इवेंट्स वेयर देयर इज हाई इम्पैक्ट. काफी हाई लेवल का स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो ऐसे कंडीशंस में होते हैं. दूसरा है ट्रॉमेटिक फोर्सफुल और अननेचुरल मूवमेंट्स. Thirdly, prolonged long distance walking or running. लंबे समय तक वॉक और रन करते हो. सडन फॉल ऑन हार्ड सरफेस. अचानक हार्ड सरफेस पर गिर जाए. डायरेक्ट स्ट्राइक और हिट विथ एनी सॉलिड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. दैट कंडीशन ऑल्सो causes the fractures. And last, osteoporosis. What do you mean by osteoporosis? Osteoporosis means lackness of bone density. That means osteoporosis. Osteoporosis is an important word. It
is important word and it's come in board exam also. बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है और पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? दैट मीन्स लैकनेस इन द बोन डेंसिटी इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस. मीन्स कैल्शियम की जहां पर कमी होती है वहां पर आपके ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं. यानी हड्डियों का कमजोर होना, जो बोन डेंसिटी कम होती है वहां पर आपके ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होंगी जिसकी वजह से आप एक्टिविटी को फॉलो नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, साइंस एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स क्या है? कॉजेस में ही है. सीवियर पेन एट द पॉइंट वेयर फ्रैक्चर इज सस्पेक्टेड. जहां पर फ्रैक्चर होगा